बंगाल के सुप्रसिद्ध राजा कीर्तिचंद्र के राज्य में तट पर श्री नारायण दास जी नाम के श्री राम भक्त का घर था। वे बड़े ही शुद्ध चित्त तथा सरल स्वभाव के मनुष्य थे। वे धनवान थे और विद्वान थे, पर उनकी सादगी और सरलता ऐसी थी कि उन्हें कोई वैभव संपन्न समझ ही नहीं सकता था। धन में भी उनकी आसक्ति नहीं थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में ही उनका चित्त सदा लगा रहता था। नारायण दास जी की पत्नी मालती भी भक्तिमती, सुशीला एवं पतिव्रता थीं। यद्यपि पत्नी के मन में कोई संतान न होने का दुख था, फिर भी नारायण दास जी को इस अभाव की तनिक भी चिंता नहीं थी। अवस्था ढल जाने पर संसार त्याग कर श्री अयोध्या जी में रहते हुए जीवन के शेष दिन भगवान के भजन में बिता देने का उन्होंने निश्चय किया। पत्नी का साथ चलने का दृढ़ आग्रह देखकर उसे भी उन्होंने साथ ले लिया। उदार बैलों पर आवश्यक सामान लाद कर घर से वे चल पड़े। साथ में कोई भी सेवक ले चलना उन्हें पसंद नहीं आया, यद्यपि कई नौकर साथ चलने को उत्सुक थे। पति पत्नी श्रीराम नाम का कीर्तन करते चलते थे। मार्ग में धर्मशालाओं में या किसी ग्राम में निवास करते थे। इस प्रकार वे चित्रकूट पहुंच गए। चित्रकूट की उस पुण्य भूमि को देखकर नारायण दास जी का हृदय प्रेम विहरिल हो गया। वे वहां कुछ दिन के लिए ठहर गए। सत्संग, साधु सेवा, भजन कीर्तन, दान पुण्य करते हुए कुछ दिन चित्रकूट रहने के पश्चात वे अयोध्या की ओर चले। श्रीराम सीता जी तथा लक्ष्मण जी के साथ वन के बीहड़ मार्ग से ही अयोध्या से चित्रकूट आए हैं। हमें भी वन के कष्टों का अनुभव करते हुए उसी मार्ग से अयोध्या जाना चाहिए। यह सोचकर नारायण दास ने सीधा मार्ग छोड़ दिया और वे वन पर्वतों के दुर्गम मार्ग से चलने लगे। कौन सा मार्ग सीधा अयोध्या जाता है और कौन सा नहीं, यह वे नहीं जानते थे। जानने का साधन भी नहीं था। भगवान का नाम कीर्तन करते कंकड़ पत्थर और कांटों से भरी ऊबड़ खाबड़ पगडंडों से भयंकर पशुओं से भरे जंगल के बीच से वे चले जा रहे थे। वृक्षों के नीचे किसी झरने के किनारे विश्राम करते और बैल वहीं घास चर लेते। इस प्रकार यात्रा चल रही थी। एक बार वे लुटेरे भीलों के गांव के पास जा पहुंचे। भीलों ने समझ लिया कि इनके पास धन है। उन्होंने इनके पास आकर पूछा, तुम लोग इस बीहड़ वन में कैसे आ गए? नारायण दास ने सरलतापूर्वक बता दिया कि हम अयोध्या जी जा रहे हैं। भीलों ने कहा, तुम लोग तो मार्ग भूलकर इस वन में आ गए। चलो, अच्छा हुआ कि हम लोगों से भेंट हो गई। हम लोग भी अयोध्या जी ही जा रहे हैं। नारायण दास ने समझा कि हमें ये मार्गदर्शक मिल गए। वे उन दुष्टों पर विश्वास करके निश्चिंत हो गए। वे लोग इनको बातों में भुलाकर दुर्गम वन में ले गए। घोर वन में पहुंचकर भीलों ने नारायण दास को पकड़ लिया और इतना पीटा कि वे मूर्छित हो गए। उनके हाथ पैर बांधकर एक खाई में फेंक दिया और ऊपर से पत्थर पटक दिए। उनको मरा समझकर वे दुष्ट उनकी पत्नी के पास आए। मालती अपने पुण्य पति की दुर्दशा देखकर मूर्छित हो गई थी। वह पृथ्वी पर पड़ी थी। वे नर राक्षस उसे घसीटने लगे और गालियां देने लगे। थोड़ी देर में मालती को होश आया। उसने देखा कि इन दुष्टों की नीयत बहुत बुरी है। भय और क्रोध से वह कांपने लगी। कोई और उपाय न देखकर उस मालती ने नेत्र बंद करके श्री राघव जी को पुकारना प्रारंभ किया। प्रभु, आप शरणागत रक्षक नहीं है क्या? मैंने तो सुना है कि सेवकों की रक्षा के लिए ही आप धनुष बाण धारण करते हैं। क्या सचमुच आप शरण में आए अनाथों को शरण देते हैं? हमारे तो आप ही स्वामी हैं, आप ही रक्षक हैं। हमारी रक्षा क्यों नहीं करते, हे दयासागर? मालती नेत्र बंद किए कातर कंठ से प्रार्थना कर रही थी। भीलों को लगा कि कहीं से घोड़े की टापों का शब्द आ रहा है। वे कुछ सोच सकें, इससे पहले ही सफेद घोड़े पर सवार एक नौजवान आता दिखाई पड़ा। मस्तक पर सोने का मुकुट, कानों में रत्न कुंडल, सर्वांग आभरण भूषित, कमर में तलवार, हाथ में विशाल धनुष, पीठ पर तरकश कसा हुआ। उस श्याम वर्ण कमल लोचन युवक को देखकर डाकू डर गए। उन्हें वह यमराज से भी भयंकर दिखाई दिया। प्राण लेकर वे चारों ओर भागे। किसी का भागते समय गिरकर सिर फूटा, किसी का पैर टूटा, किसी के दांत टूटे, सबको चोट लगी। माता, तुम कौन हो? इस वन में अकेली कैसे आई? तुम्हारे साथ क्या कोई पुरुष नहीं है? ये कौन तुम्हें घेरे हुए थे? प्राणों में अमृत खोलते हुए ये शब्द कान में पड़े। मालती ने नेत्र खोलकर देखा और एक तक उस रूपराशि को देखती रह गई। युवक के फिर पूछने पर
उसने किसी प्रकार बड़े कष्ट से अपनी कहानी सुनाकर प्रार्थना करते हुए कहा, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, कोई भी हो, मेरी दुर्दशा देखकर ही दयामय रघुवीर ने तुम्हें भेजा है। मैं नहीं जानती कि मेरे पतिदेव को ये दुष्ट कहां फेंकाए, वे जीवित नहीं होंगे। तुम मुझ दीना अबला पर दया करो, मेरे धर्म के भाई बनो, एक चिता बना दो, मैं उसमें जलकर अपने अंदर की ज्वाला को शांत करूंगी। मालती में अब एक पग चलने की भी शक्ति नहीं थी। भव भयहारी भगवान ने अपना अभय हस्त बढ़ाया और माता कहकर मालती को आश्वासन दिया। वह उन सर्वेश्वर का हाथ पकड़कर चलने लगी। डाकुओं ने नारायणदास जी को खाई में पटक दिया था। उनके हाथ पैर लताओं से बंधे थे। उनका अंग अंग मार पड़ने से कुचल गया था। बड़े बड़े कई पत्थर उनकी छाती पर ऊपर से गिरे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, प्रभु, तुम्हारे प्रत्येक विधान में ही जीव का मंगल है। मुझे तुम्हारी प्रत्येक व्यवस्था में आनंद है। मैं तो एकमात्र तुम्हारी शरण हूं। इतना सोचते सोचते वे मूर्छित हो गए। मालती ने वहां जाकर पति की यह दशा देखी तो वह धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी। भगवान ने उसे आश्वासन दिया। प्रभु ने खाई में उतरकर नारायणदास की छाती पर से शिलाएं हटा दी, उनके सारे बंधन काट डाले और उन्हें ऊपर उठा लाए। श्री राघव जी के हाथों का अमृतस्त्रावी स्पर्श पाकर नारायणदास के शरीर में चेतना लौट आई। उनके शरीर, मन, प्राण सबकी व्यथा तत्काल दूर हो गई। नारायणदास ने नेत्र खोलने पर अपने सामने उन धनुषधारी को देखा। कई क्षण वे अपलक देखते रहे। हृदय ने कहा, इस भीषण विपत्ति से परित्राण भला श्री जानकी नाथ को छोड़कर और कौन दे सकता है। बस वे प्रभु के चरणों में लौट गए। उनके नेत्रों की धारा ने प्रभु के चरण धो दिए। भगवान अपने ऐसे भक्त तो क्या छिपे रह सकते हैं। प्रभु ने अपने ज्योतिर्मय चिन्मय स्वरूप का दर्शन देकर दंपति को कृतार्थ किया, उन्हें भक्ति का वरदान दिया। भगवान की आज्ञा से नारायणदास पत्नी के साथ वहां से चलकर कुछ दिनों में अयोध्या पहुंच गए। श्री सरयू जी के तट पर उन्होंने अपनी पर्णकुटी बना ली। वहीं साधु सेवा और भगवान का भजन करते हुए उन्होंने शेष जीवन व्यतीत किया।